नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान है। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों में स्कंद माता की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में ये कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूँकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिक काष्ठात्री के रूप में होने लगी। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हैं जिससे आपकी आवाज का महत्व होता है, उन्हें नवरात्रों में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लौंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन कराना चाहिए। स्कंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती है, इसलिए केसर डालकर खीर बनाए और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रों में 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से भी माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं।